आज हम स्टैंडर्ड 10 का फर्स्ट नंबर लेसन सिमिलैरिटी इस लेसन की सभी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके हम प्रैक्टिस सेट 1 पॉइंट देखने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट में आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी क्योंकि वो बेसिक कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए, इसलिए वो बहुत ही शॉर्ट में मैं लेने वाली हूँ। देखो, हम फर्स्ट रिकॉल कर लेते हैं। 9th स्टैंडर्ड में हमने इस लेसन से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक लिए हैं उसकी थोड़ी हम रिवीजन कर लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट में बताऊँ, देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टडी किया। कोई भी नंबर है ए एंड बी, उसको अगर हमें रेशियो में लिखना है तो उसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखेंगे, और अगर कोई नंबर है उसको प्रोपोर्शन में लिखना है तो उन दोनों में ऐसे एस टू के लिए हम जो 2 पॉइंट देते हैं वो 2 पॉइंट देकर हम उनको लिखेंगे। आया समझ में? जैसे कि 5/6 ये रेशो कौन सी नंबर का है? 10/12 ये नंबर का है। देखो 10/12 इस नंबर का रेशो क्या आ गया? 5/6। और 10:12 इस नंबर का प्रोपोर्शन क्या आ गया? इस नंबर का प्रोपोर्शन आ गया 5:6। कोई भी नंबर हो उसका रेशो अगर हमें लिखना है तो उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखते हैं। वो रहता है इस नंबर का रेशो। अगर भी नंबर है उसको प्रोपोर्शन में हमें लिखना है तो उनमें ऐसे 2 पॉइंट देकर वो नंबर क्या हो जाता है? प्रोपोर्शन में लिखे हो जाता है। आया समझ में? नंबर रेशो में, नंबर प्रोपोर्शन में। ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि रेशो ये कंसेप्ट हमें प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमें देखनी है। ओके, पर किसी भी चीज़ का अगर हमें रेशो लेने को बोला है हम उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखेंगे। आया समझ में? और उस नंबर को अगर हम प्रोपोर्शन में लेने को बोलेंगे तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट नंबर, उसके बाद में 2 डॉट और सेकंड नंबर, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन में नंबर को लिखना। आया समझ में? इसके आगे जाकर रेशो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल, रेशो बोला है तो लाइन देनी होगी, ऊपर एक नंबर, दूसरा नीचे वाला दूसरा नंबर। पर यहाँ पे हमें नंबर नहीं लेने, क्या लेने हैं? एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल लेना है। 2 ट्रायंगल का एरिया का अगर रेशो लेना है, देखो फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल, उन दोनों ट्रायंगल की एरिया का रेशो लेना है। रेशो तो लेना है, मीन्स लाइन तो देनी होगी। और रेशो किसका लेना है? एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स। अगर एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल का रेशो लेना है तो इसके अबव हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो वो क्या हो जाएगा? रेशो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स। आया समझ में? एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC। देखो इस ABC ट्रायंगल में AD क्या है? हाइट है ट्रायंगल की, और BC क्या है? ट्रायंगल का बेस है। AD ये हाइट है, BC क्या है? इस ABC ट्रायंगल का बेस है। और PQR ट्रायंगल में क्या है? PS हाइट है एंड QR क्या है? बेस है ट्रायंगल का। अभी आप लोग बोलोगे मैम यहाँ पे ट्रायंगल की हाइट और बेस ही क्यों लिया है? दोनों भी ट्रायंगल का हाइट एंड बेस। क्योंकि अगर हमें 2 ट्रायंगल की एरिया का अगर रेशो लेना है तो ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो ट्रायंगल की एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका फॉर्मूला क्या है? कोई भी ट्रायंगल की अगर एरिया हमें निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला है, हमने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी देखा है। ओके, चाहे ABC ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, चाहे PQR ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, अगर ट्रायंगल का ही एरिया निकालना है तो ट्रायंगल की एरिया का जो फॉर्मूला है वो हमें आगे लिख के उसकी वैल्यूज हमें पुट करके क्या आएगा वो निकालना होगा। ओके, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये फॉर्मूला लिखना होगा। देखो BC क्या है? बेस है, हाइट AD है। QR क्या है? इस ट्रायंगल का बेस है, और ये हाइट है PS, उनको लिखा है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हमने ऊपर राइट करके लिया, दूसरे ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला हमने नीचे राइट कर लिया। दोनों में 1/2 कॉमन है, तो ऊपर के ट्रायंगल के एरिया का 1/2 नीचे के ट्रायंगल की एरिया का 1/2 के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम ही है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई सेम नंबर मिलता है तो वो क्या हो जाता है? कट हो जाता है। तो ऊपर के हाफ के साथ नीचे का हाफ कट। इन दोनों ट्रायंगल की एरिया का अगर हमें रेशियो लिखना है तो ऊपर के हाफ के साथ नीचे का हाफ कट हो जाएगा। उसके बाद में
ऊपर के ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट और नीचे के ट्रायंगल के बेस इंटू हाइट। और देखो ये ट्रायंगल की बेस है, ये हाइट है, ये भी इस ट्रायंगल की बेस है, ये हाइट है। तो बेस की जगह हम बी, हाइट की जगह हम एच भी लिख सकते हैं। ऊपर भी बेस है, हाइट है, नीचे भी बेस है, हाइट है, तो यहाँ पे भी हम बी और एच ही लिखेंगे क्या? नहीं, इसको हम B1 H1 ले लेते हैं, इसको B2 H2 ले लेते हैं। देखो उन्होंने शॉर्ट में हमें फॉर्मूला तैयार करके दिया है। देन द रेशो ऑफ टू एरियाज का रेशो क्या आएगा? B1 × H1 डिवाइडेड बाय B2 × H2। शॉर्ट में हमें फॉर्मूला मिल गया है। अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.1 देख लेते हैं। तो देखो प्रैक्टिस सेट 1.1 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। क्या दिया हुआ है? तो इसका मतलब पहले जो बेस एंड हाइट दी गई है फर्स्ट ट्रायंगल की है, बाद में दिया है उसका जिक्र तो किया है कि अनदर ट्रायंगल की, मीन्स सेकंड ट्रायंगल की। फर्स्ट ट्रायंगल की बेस एंड हाइट है, सेकंड ट्रायंगल की भी बेस एंड हाइट है, उनका रेशो हमें फाइंड आउट करना है, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो जो हमने फार्मूला अभी देखा वही हमें यूज करना होगा। कौन से ट्रायंगल है ये हमें दिए नहीं हुए हैं। अगर ABC एंड PQR ये ट्रायंगल दिए रहते, उनका अगर हमें एरिया का रेशो लेना होता तो हम कैसे लिखते? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ऐसा रेशो हम लिख सकते थे। ओके, उसके बाद में इसके आगे लेकर इस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा लिख सकते थे। यहाँ पे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसा लिख सकते थे। इसको B2H2 मान ले लेते हैं। दूसरे वाले ट्रायंगल की बेस एंड हाइट को B1 एंड H1 लिख सकते हैं। ओके, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि उन्होंने पहला कौन सा ट्रायंगल है उसका नेम नहीं दिया है, दूसरा भी ट्रायंगल है उसका नेम नहीं दिया है, तो सिर्फ हमें क्या लिखना होगा? एरिया, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? A1 ऐसा लिखेंगे। और एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल को कैसे लिखेंगे? हम A2 ऐसा लिखेंगे। और देखो बेस को B1, हाइट को H1। ये एग्जाम्पल ये दिया गया एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, रेशो फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ट्रायंगल की एरिया, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस एंड फर्स्ट ट्रायंगल की हाइट, उनको A1, B1 एंड H1 कंसिडर करके यहाँ पे राइट करेंगे। तो उन एरिया, बेस एंड हाइट को A1, B1 एंड H1 कंसिडर करने के लिए हम कैसे लिखते हैं? लेट A1, B1 एंड H1 बी द एरिया, बेस एंड हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, ऐसा हम लिखेंगे। एंड A2, B2 एंड H2 बी द एरिया, बेस एंड हाइट ऑफ अनदर ट्रायंगल, ऐसा लिखेंगे। A1, B1 and H1 एरिया, बेस एंड हाइट बी द एरिया, बेस एंड हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। एंड A2, देखो एरिया जो है उनको कैपिटल में लिखना है, बेस एंड हाइट जो है उनको स्मॉल लेटर में लिखना है। ओके, A2, B2 and H2 with the area, base and height of the second triangle। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी हम ये जो A1, B1, H1, A2, B2 and H2 लेटर्स का यूज़ करके इसका जो फॉर्मूला है ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला, उसको हम लिख लेते हैं। मीन्स देखो हमें दो ट्रायंगल की एरिया का रेशो लेना है। क्या लेना है? रेशो। तो हम क्या करेंगे? A1 बाय A2, ये क्या होगा? एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, रेशो ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बाय सेकंड ट्रायंगल। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला रहता है, पर हाफ ऊपर के एरिया के हाफ के साथ नीचे का एरिया का, ऊपर के हाफ के साथ नीचे का हाफ कट हो जाता है ना। इन ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लिखते टाइम हम हाफ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है ऊपर के हाफ के साथ नीचे का हाफ कट हो जाता है। सिर्फ हम क्या लिखेंगे? B1 × H1 ऐसा लिखेंगे और नीचे B2 × H2 लिखेंगे।
ऊपर के हाफ के साथ नीचे का हाफ कट हो जाता है, हमने देखा है, इसलिए हाफ लिखेंगे ही नहीं तो सिर्फ हम बेस इंटू हाइट लिखेंगे। ओके, अभी एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, उसकी बेस एंड हाइट हमें दी गई है। एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, उसका भी हमें एरिया निकालनी है, सेकंड ट्रायंगल की एरिया निकालनी है। दोनों ट्रायंगल की एरिया मिल जाने के बाद उनका रेशियो भी हमें मिल जाएगा। इनकी वैल्यूज हमें दी गई है, इनकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देयरफॉर H1 A1 बाय A2 इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी दी गई है 9 इंटू हाइट दी गई है 5 एंड बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट 6। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आगे B1 इक्वल टू 9 है, तो H1 लिखना होगा H1 इक्वल टू 5 एंड B2 इक्वल टू 10 कॉमा H2 इक्वल टू 6। ओके, आगे हमने राइट करके लिया कि वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। ओके, अभी 9 5 जार 45, 10 6 जार 60। ओके, A1 बाय A2 देयरफॉर। अभी आप लोग बोलोगे मैम ये हमारा रेशो मिल गया, तो ऐसा नहीं है। इसको अगर फर्दर डिवाइड होता है तो जब तक डिवाइड होता है तब तक हम उसको डिवाइड करते जाएंगे। तो 0 एंड 5 यूनिट प्लेस वाले नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये दोनों भी 5 से डिवाइड होंगे। देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। ओके, तो 9 बाय 12 आ गया, 9 बाय 12। अभी इन दोनों को फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो इन दोनों को फिर से 3 से डिवाइड करो, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, तो क्या मिल गया 3 बाय 4। A1 बाय A2, दोनों ट्रायंगल की एरिया का रेशो हमें फाइनली क्या मिल गया 3 बाय 4 मिल गया। इसको फर्दर सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं। देखो फाइनल स्टेप में इस आंसर को हम लिखेंगे द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल इज 3 बाय 4। रेशो अगर हमें लेना ही है तो उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में ही उसका आंसर हमें लिखना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में उस रेशो को लिखना है, वो हो जाता है रेशो ऑफ गिवन ट्रायंगल्स।